अब आपने नॉमिनी भले ही बैंक में अपडेट कर रखा हो, लेकिन फिर भी उनको पैसे नहीं मिलेंगे। आरबीआई को जो नया रूल है उसके मुताबिक अब चेंज हो गए हैं, चेंजेस आ गए हैं, और अगर नॉमिनी आपने अपडेट भी कर रखा है तब भी उसको पैसे चांसेस हैं कि नहीं मिलेंगे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो आरबीआई के नए रूल्स हैं उनके हिसाब से अब आप जब भी बैंक में नया अकाउंट खुलवाते हैं या फिर पुराना भी अकाउंट है, तो उसमें आप एफडी करवाते हैं, फिर आपका करंट अकाउंट है, तो उसमें जो आप नॉमिनी अपडेट करते हैं ना, तो आपको 1 नहीं 4 नॉमिनी अपडेट करने पड़ेंगे। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, और आपको अब अपडेट करना पड़ेगा सक्सेसिव नॉमिनी भी। सक्सेसिव नॉमिनी क्या होता है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि जो आरबीआई का नया रूल आया है उसके हिसाब से अब आपके जितने भी अकाउंट है ना, उन अकाउंट्स में सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो आप नॉमिनी अपडेट करते हो, तो अभी तक क्या था बैंकों में कि सिर्फ नाम लिख दिया और वो आपका नॉमिनी हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, नॉमिनी जब भी आप अपडेट करते हो, आपको उस नॉमिनी का आधार नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका फोटो, उसका जेंडर, उसका सारा डिटेल डालना पड़ेगा और आपको सबमिट करना पड़ेगा। तब जा करके वो नॉमिनी आपका वैलिड होगा। ये न्यू रूल के हिसाब से है आरबीआई के। ये सारे बैंकों में भी अपडेट हो गया और आपके पीएफ में भी अपडेट हो गया ये। अगर आप अपना पीएफ अभी जा करके चेक करेंगे, और अगर आपने नॉमिनी अपडेट नहीं किया फिर किया भी है तब भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। और मैंने भी अपना किया है। अगर आप अपने मॉम या फिर अपनी वाइफ, बेटा जो भी है, आपको उनकी फोटो लगानी पड़ेगी, उनका आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर सब कुछ डालना पड़ेगा, तब जा करके अब नॉमिनी अपडेट होगा। तो सिमिलर बैंक्स में भी है। अगर आप बैंक्स में नॉमिनी अपडेट करते हो तो आपको सारी डिटेल डालनी पड़ेगी, और अब एक नहीं आप 4 नॉमिनी अपडेट करेंगे। सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। और आपको इनको शेयर्स भी अलॉट करना पड़ेगा। सपोज आपकी वाइफ को सिर्फ 50% मिलेगा, आपका अकाउंट जो भी अकाउंट में पैसा है उसका। आपकी मॉम को 25% मिलेगा, फिर 50% मिलेगा, बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, वो सब कुछ आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तब जाकर के आपका नॉमिनी चारों के चारों वैलिड होंगे। और इसके बाद एक चीज और है कि आपको अब सक्सेसिव नॉमिनी भी डालना पड़ेगा। सक्सेसिव नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी का नॉमिनी। सपोज आपने बैंक में कोई एक नॉमिनी अपडेट कर रखा है, जो आपकी माँ है या फिर आपके पिताजी हैं, वाइफ है, कोई भी है। लेकिन उस केस में क्या, जब आप दोनों यानी अकाउंट होल्डर और नॉमिनी दोनों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है एक साथ, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो आपका पैसा है वो बट्टे खाते में चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा, क्योंकि उसका फिर नॉमिनी भी नहीं है, अकाउंट होल्डर भी नहीं है, तो पैसा कहाँ जाएगा? तो उस कंडीशन में बड़ा मुश्किल होता है पैसा निकालना। मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ ऐसे हुआ था। उसके फादर ने नॉमिनी ही अपडेट नहीं कर रखा था, फिर उसको पैसे निकलवाने के लिए कम से कम 2 साल घूमना पड़ा है। आरबीआई के पास, बैंक्स के पास, तब जाकर के पैसा मिला है। तो उससे अच्छा है कि हम आप सतर्क हो जाएँ पहले से ही, और एक तो 4 नॉमिनी अपडेट करवाइए अपने बैंक्स में और उनके शेयर्स अलॉट कीजिए या फिर उनकी परसेंटेज की किसको कितना पैसा मिलेगा। दूसरा सक्सेसिव नॉमिनी, उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म डीए-1। फॉर्म डीए-1 ये याद रख लीजिए, अपने बैंक्स में जब भी जाएँ उनको बोलिए कि जी मुझे फॉर्म डीए-1 चाहिए, क्योंकि मुझे सक्सेसिव नॉमिनी अपडेट करवाना है। तो ये सक्सेसिव नॉमिनी नॉमिनी जब आप अपडेट अपडेट करेंगे, तो उसमें क्या रहेगा कि आपके नॉमिनी का नॉमिनी कौन होगा? सपोज़ अकाउंट होल्डर और नॉमिनी दोनों में से कोई नहीं रहा, तो अब आपका ये सारा पैसा आपके बच्चे को मिल जाए या फिर आपकी माँ को मिल जाए, फिर बेटी को मिल जाए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपको अपने अकाउंट में 4 नॉमिनी और सक्सेसिव नॉमिनी, कि अगर किसी को कुछ होता है तो उसका नॉमिनी कौन होगा, ये भी आपको अपडेट करना है, और इसके लिए फॉर्म डीए-1 आपको बैंक से लेना है। और ये नॉमिनी अपडेट कैसे करेंगे? देखिए, नॉर्मली तो हम सब नेट बैंकिंग यूज़ करते ही हैं आज के ज़माने में। कोई तो ऐसा नहीं है कि जो नेट बैंकिंग नहीं यूज़ करता हो, बहुत कम लोग ऐसे जो सिटीज़ में रहते हैं वो करते ही हैं। अगर आप नेट बैंकिंग नहीं यूज़ करते तो आप बैंक के पास जाइए, वहाँ पर फॉर्म भरिए और डीए-1 फॉर्म भी भरिए, दोनों बैंक में सबमिट कीजिए, आपके नॉमिनी अपडेट हो जाएँगे। और ऑनलाइन में तो आपको पता ही है कि आप नेट बैंकिंग लॉगिन करके सर्विसेज़ वाले ऑप्शन पर जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको आता है अपडेट नॉमिनी। तो वहाँ पर आप नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन पीएफ में आपको नॉमिनी भी अपडेट करना है। पीएफ में भी अगर आपका पीएफ कटता है, और तो आप यूएन में लॉगिन करके अपना नॉमिनी अपडेट कीजिए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉमिनी अपडेट नहीं करते नॉर्मली, बट आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर अकाउंट होल्डर या फिर जो जॉब कर रहा है बंदा वही नहीं है, उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो जो पैसा है वो किसको मिलेगा? वो नॉमिनी को ही मिलेगा। ठीक है? और अगर आपकी आपकी जो सर्विस है वो ठीक-ठाक है, तो आपकी वाइफ को पेंशन भी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हर एक अकाउंट में आपके हर एक फैसिलिटी जो भी आपको मिली है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आपकी खुद की फैसिलिटी है, वहाँ वहाँ पर आपको नॉमिनीज़ अपडेट करने हैं 4 के 4, और आपको सक्सेसिव नॉमिनी भी अपडेट करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई नॉमिनी अपडेट नहीं है,
तो आपको पैसा तो मिलने वाला है नहीं आपके फैमिली को, या फिर अगर नॉमिनी और अकाउंट होल्डर दोनों नहीं रहे, तो फिर आपका उस टाइम पर काम आता है सक्सेसिव नॉमिनी, कि अगर दोनों नहीं है तो फिर ये पैसा किसको मिले। तो ये चीज़ ध्यान से करनी है, जब भी बैंक जाएँ, जब भी आपको टाइम मिले, ये आपको पहले प्रायोरिटी पे रखना और ये करना है। तो अगर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आपने नया सीखा हो, तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट, और अपने फैमिलीज़ को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।